बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सतसंग, रहे न फिर संशय भरम, लगे नाम का रंग। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। सतगुरु का सत्संग मिलना आसान नहीं है। इसके लिए भाग्य बलवान चाहिए। बड़े भाग्य से पाइए सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत नाम बेटा, दारा नाम स्त्री पत्नी, और लक्ष्मी तो आप जानते ही हो, पैसा धन। हम देखते हैं पापियों के यहाँ बेटा है, पत्नी है, परिवार है, लक्ष्मी है, लेकिन पापी को एक चीज मिलना बड़ा कठिन है, और वो है सत्संग। पापी सत्संग में जा ही नहीं सकता। अगर कहीं जोर जबरदस्ती चला भी गया तो वहां वो बैठ नहीं सकता, ऊब जाएगा। तो ये आज हमारे रविंद्र बापू के यहाँ, हमारी आशा बेटी के यहाँ ये बड़भागी है। दो चीज एक साथ इनके घर में। मान लो कि जो वाणी जी आज ये मैं किसी दूसरे के लिए देने जा रहा था, चलकर उनके घर आई थी। सत्संग का कोई नियोजन नहीं था, केवल इतना ही किया था कि आज मैं आ रहा हूँ। तो देखो कितना बढ़िया उन्होंने सुंदर सत्संग का आयोजन किया। पिंडाल लगा के सारों साजा सामान जमा करके लोग सत्संग लेते हैं, वो भी सत्संग है। और समय पे जैसा हुआ वो भी सत्संग है। सत्संग में कोई अंतर नहीं है, भाव में कोई अंतर नहीं है। महाभारत का एक प्रसंग है, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। दोनों का रथ, दोनों के सारथी सामने ला रहे थे युद्ध के लिए। अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब अर्जुन बाण मारता तो कर्ण का रथ 6 मीटर तक दूर चला जाता। कितना? 6 मीटर। और जब कर्ण अर्जुन के रथ को बाण मारता था तो रथ जाता था 3 मीटर दूर। अर्जुन मारता था तो 6 मीटर, और कर्ण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 मीटर। और भगवान कृष्ण महिमा करते थे कर्ण की, कि धन्य है कर्ण, उनके बाण से अर्जुन का रथ 3 मीटर दूर जा रहा है। 2-3 बार अर्जुन ने सुना। अर्जुन को ये नहीं लगा कि धन्य मेरी होनी चाहिए, मगर जब गलती से किसी की महिमा हो रही है और जो पात्र है, लायक है, उसकी महिमा नहीं हो रही है, तो उसने कहा भगवान
मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ 6 मीटर दूर जाता है। मुझे मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मगर कर्ण मारता है तो 3 मीटर जाता है और तुम कहते हो धन्य कर्ण, कर्ण के जैसा शूरवीर कोई नहीं। ये क्या बात है? भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम जिस कर्ण के रथ को बाण मारते हो उस रथ में कोई बैठा नहीं है, और कर्ण जिस रथ को बाण मारता है उसमें 3 लोक का स्वामी मालिक बैठा है, यानी मैं। भगवान कृष्ण 3 लोक के स्वामी थे ना। मेरे साथ इस रथ को अगर वो 3 मीटर दूर फेंक रहा है तो इससे तुम तुलना करो कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे माथे पर 3 लोक का बोझ है, और तुम कर्ण के रथ को 6 मीटर तक, क्या 10 मीटर भी दूर लेके गए तो भी तुमसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। कहने का भाव है, सत्संग सत्संग ही रहती है, सत्संग में कोई तुलना नहीं होती है। जैसा समय पे जैसा आयोजन हो गया वो बढ़िया, और आप लोग भी सब एक कॉल से यहाँ आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे कुछ नए भाई आज यहाँ आए हैं। वेद का ध्यान का विषय तो आज होगा नहीं, जो भी होगा वो चर्चा महत्वपूर्ण जरूर होगी। महाराज फरमाते हैं, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए। इस जगत डूब रहा है। किसमें डूब रहा है? भवसागर में डूब रहा है। भवसागर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, यही भवसागर है। अगर हम इस धारा में नहीं आते, सदगुरु के शरण में नहीं जाते, तो हमारा भी यही हाल था। सतगुरु हेलो पहाड़ी आओ, मैर सुनो वा जाए, नहीं तर डूबा था। बिल्कुल ये पक्की बात थी। हम सदगुरु के शरण में नहीं जाते तो हम भवसागर में डूब जाते। काम क्रोध लोभ मोह में हम डूब जाते। सारा जगत डूब रहा है, वैसा हम भी डूब जाते। अब ये भवसागर से पार होने का क्या उपाय है? कैसे तीर जाए? तो महाराज एक छोटे से भजन में ये सार गर्भित ज्ञान हमें समझा रहे हैं। युग माई सोई जन उतरे पार, सोई जन उतरे पार। युग माई सोई जन उतरे पार, सोई जन उतरे पार। और सकल सब भांड भिगोवा, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो भेष कुवार, कियो भेष कुवार। युग माई सोई जन उतरे पार, सोई जन उतरे पार। क्या फरमा रहे महाराज? भवसागर में
इस जगत में रहने वाला कौन पार हो सकता है? क्या है उसकी पात्रता? अगर आप समझ रहे हो कि मेरे जैसा वस्त्र पहन के बाबा बन जाए और वो भवसागर से पार हो जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हो। वस्त्र का भवसागर से कोई तीन मात्र भी रिश्ता नहीं है। भजन किया सो उबर्या, जो भजन करेगा वो भवसागर से पार होगा। तो संसार में पाखंडबाजी बहुत फैली है और ये पाखंड के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रहार सदगुरु सुखराम जी महाराज ने किया है। वही भवसागर से पार होंगे जो आगे बताएंगे। बाकी सब क्या है? भांड बिगोवा। भांड समझते हो क्या? भांड किसको कहते? पहले जमाने में 2 रुपया आते थे, अभी है कि नहीं है पता नहीं, हमारी तरफ है अब भी है कम है। पहले आप कम हो गए। वो भांड आते थे अलग अलग तरह का स्वांग रचा कर, कभी पुलिस का तो कभी और किसका, और वो भाषा भी उनकी बढ़िया रहती थी और फिर आखिर में ऐसे प्रणाम कर लेते थे। और 2 बादशाह अकबर के दरबार में एक ऐसा ही भांड आया और उसने तरह तरह का स्वांग रचाकर लोगों से इनाम भी लिया और तालियां भी लोगों ने खूब बजाई। एक बार आया बैल का सोंग लेके, था तो वो भांड मगर वो बना बैल। बिरबल था 7-8 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, और बिरबल तब से ही होशियार था। भांड आया बैल का स्वांग लेकर, हुबेहुब बैल, और देखते ही लोग तालियां बजाते थे, उसको इनाम दे रहे थे। उसमें एक बच्चा ताली नहीं बजा रहा था और वो था बीरबल। बीरबल ने क्या किया, वहाँ का एक पत्थर उठाया और वो बैल को मार दिया, यानी वो स्वांग लेने वाला जो भांड था उसके ऊपर ऐसा पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकते ही उसने ऐसा ऐसा किया। बैल का स्वभाव है, बैल को अगर कोई चीज ऊपर से थी वो ऐसा शरीर को हिलाता है, और तब बजाई तालियां। किसने? बीरबल ने, 7 साल के बच्चे ने। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो भांड वाला आया उसके पास, सारे लोगों ने तालियां बजाई पहले ही और तुमने नहीं बजाई, बाद में तुमने बजाई, इसका क्या कारण? तो बीरबल ने कहा, मैं परखना चाहता था कि तुम सचमुच बैल का सोंग बढ़िया लाए कि इसमें कोई कमी है। जब मैंने पत्थर मार के देखा तो तुमने अपने शरीर को, पीठ को हिलाया, मैं समझ गया कि ये 100% स्वांग सही है। और वो भी कलाकार था। तो ऐसे संसार में कई है, मगर ये पेट भरने इतने ही ये महत्वपूर्ण है। भक्ति का, मोक्ष का इनका कोई तीर मात्र भी संबंध नहीं। अगर ऐसे भेष पहनकर घूमते हैं, भजन सुमिरन नहीं करते हैं, तो महाराज ने बड़ा सख्त प्रहार किया है। और सकल ही भांड बिगोवा, ये भांड के जैसे है, ये साधु नहीं है। क्या किया इन्होंने? भेष को खराब किया।
भेष की क्या इज्जत नहीं रखी, भेष पहन के अगर भजन नहीं करता है, बाहिर बाणा भेष का भीतर राम का राज, बाहर तो बाना भेष है और भीतर में राम का राज है। जन दरिया इन संत की मैं चंदन की धूल। एक राजा का नगर था और राजा के नगर में हंस और हंसनी दोनों पति पत्नी बैठे थे एक जगह। एक कोई साधु आया और उसने हंस को लाठी फेंक दी, मारने के लिए लाठी लग गई, हंस मर गया। बिना कारण बिना मतलब। अब हंस अपने पति की मृत्यु होने के बाद हंसनी गई राजा के पास। अब राजा अपने दरबार में कामकाज कर रहे थे, मगर ये हंसनी की आवाज़ से राजा को तकलीफ हो रही थी। राजा ने कहा इस हंसनी को हटाओ। तो राजा के दरबार में एक कोई था जो पक्षी की भाषा जानने वाला। उसने कहा महाराज ये अपनी फिरियाद लेके आई है, ये आपको कुछ कहना चाहती है। राजा ने कहा तुमने कैसे जाना, मुझे पक्षी की भाषा आती है। अच्छा पूछो। वो कह रहे हैं कि अभी अभी कोई एक साधु उसके पति को मार के चला गया, वो ज़्यादा दूर नहीं गया, उसको पकड़ो और उसको सजा दो। उसको पूछो क्यों मेरे पति को मारा। हंसनी की बातें उस व्यक्ति ने सुनने के बाद जैसे ही राजा को बताई, राजा ने पकड़ के उसको बुलाया, कहा तुमने इसके हंस को मारा? तो हाँ मारा। क्यों मारा? मारने का उद्देश्य नहीं था, मैंने काड़ी फेंकी, लकड़ी फेंकी और वो मर गया। तो अब हंसनी को कहा कि इसको क्या सजा दे। अब तुम कहो, जो कहोगी वो सजा इसको मैं देता हूँ, मैं राजा हूँ। इसने अपना गुनाह कबूल किया है। तो हंसनी ने राजा को कहा अगर सजा देना ही है तो सारे नगरी में ये ढिंढोरा पिटवाओ कि भेष पहनने जैसी तुम्हारी स्थिति जब तक नहीं होती तब तक कोई भेष पहने नहीं, नकली साधु कोई बने नहीं। क्योंकि अगर ये सादे भेष में रहता तो मैं उड़ जाती, मेरा पति भी उड़ जाता। हमने तो ये संत समझ के इसके सामने वही खड़े रहे, बैठे रहे, और इन्होंने हमारा घात किया। हमने इसके भेष के ऊपर विश्वास किया। अगर ये मनुष्य सामान्य रहता तो हम उड़ के चले जाते थे। तो यही सजा कि बिना मतलब कोई भेष नहीं पहने, नहीं तो हमारे जैसे और कई भोले भाले लोग इनके भेष को देख के अपनी जान गंवा देंगे। तो महाराज कहते हैं भवसागर से पार वही होगा जो भजन करेगा, भेद से भजन करेगा वो भी। बाकी तो सब ये भांड के जैसे है। भांड यानी ये सोंग रचा के आए हैं। भगत सोई तन मन पे, भगत सोई तन मन पे, जोगी निर्दावे हो, जोगी निर्दावे हो।
और भेष सब पेट भरणिया हो, और भेष सब पेट भरणिया हो, जगत बिगाड़ी जो, जगत बिगाड़ी जो, जुग माई सोई जन उतरे पार, सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोड़ा, और सकल सब भांड बिगोड़ा, कियो भेष कुख्वार, कियो भेष कुख्वार, जुग माई सोई जन उतरे पार, सोई जन उतरे पार। भगत, आप सब भगत हो। भगत का मतलब क्या? भक्ति करने वाला। भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं, भगत कहते हैं। अब पहले महाराज भगत के लक्षण बता रहे हैं, किसको भक्त कहा जाए। भगत सोई तन मन अर्पे, जो तन मन सदगुरु को अर्पण कर देता है वही वास्तव में सच्चा भगत है। महाराज ने ये नहीं कहा कि जो राम राम कर रहा है वो सब भगत है। ज्ञान को समझो, राम राम तो सभी कर रहे हैं, मगर समर्पण अगर नहीं है तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। भक्ति समर्पण मांगती है। भक्ति हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाती है। भक्ति हमें झुकाने पे मजबूर करती है, और जो झुकेगा वही ऊंचा होगा, वही महान होगा। हमारे मराठी संतों ने भी बहुत बढ़िया बात कही है, जगत गुरु तुकोबा राया ने, लहानपण देगा देवा त्याची मुंगी साखरेचा रवा, महापुरे झाडे जाती तेथे लवाळे वाचती। बाढ़ आती है बहुत बड़ी तेज, और जो पेड़ खड़ा रहता है, जिसको झुकना आता नहीं है, जो झुकना जानता नहीं है, बाढ़ उसका क्या हाल करती है? नीचे से उसको उखाड़ के ले जाती है। संसार में, जिंदगी में जो अकड़ा है, जो खड़ा है, उसका नाश होने में समय नहीं है। और वहीं जो छोटे घास है, लवाड़े कहते हैं उसको, छोटे छोटे घास है, पानी में बाढ़ आने से वो नीचे झुक जाते हैं। इतनी बड़ी बाढ़ का मुकाबला तो कर नहीं सकते, झुकना ही बेहतर है। झुक जाते हैं, थोड़ी देर में बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है, और वैसे के वैसे वो खड़े हो जाते हैं। और जो खड़े हैं, जो अकड़े हैं, वो उकड़ के चले गए। तो भक्ति में अकड़ नहीं चाहिए। हम कौन है? मैं तुच्छ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनी वो करसी। मैं तुच्छ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनी वो करसी।
तबे अवसरो धीर। हम कैसे हैं? पानी के बुदबुदे के जैसे। पानी का बुदबुदा ही प्रमाण क्यों दिया है? हमारी आयु ऐसी है, क्षण में अभी हम जीवित है, दूसरे क्षण में हमको मृत्यु, मरने में हमको समय नहीं लगेगा। नानक साहब ने एक दिन सत्संग में बैठे लोगों से एक प्रश्न किया। प्रश्न बड़ा साधारण है, मगर विचार किया तो बहुत बड़ा है। प्रश्न ये था कि मनुष्य की आयु कितनी है? आप भी बताओ, जानते हो तो। मनुष्य की उम्र कितनी है, आयु कितनी है? 100 साल की, 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, यही तो कहेंगे ना हम। अब जब कोई साधारण भी प्रश्न कोई संत पूछता है तो उस प्रश्न का महत्व अपने आप बढ़ जाता है कि ये पूछ क्यों रहे, इनका भाव क्या है, आशय क्या है। बाकी दरबार में जो सत्संगी थे वो तो बेचारे शांत बैठे रहे। दो थे प्रमुख शिष्य, बाला और मर्दाना। नानक जी को लगा कि ये दो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। नाम लेके कहा, बाला बताओ मनुष्य की कुल आयु कितनी है? तो बाला ने कहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना समय व्यतीत होता है, मनुष्य की आयु उतनी होनी चाहिए। यानी उसमें कभी भी वो जा सकता है। उनका भाव क्या था? जिस दिन वो मरेगा उस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। उसने कह दिया कि मेरे विचार में गुरुदेव मनुष्य की आयु सूर्योदय से सूर्यास्त तक होनी चाहिए। नानक साहब ने कहा, बाला तुमने तो बहुत बड़ी बात कही दी, मनुष्य को तो तुमने बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। इतनी आयु तो मनुष्य की नहीं है और तुमने तो उसके बड़ा चढ़ा के कह दिया। ठीक है, जवाब तो दिया। अब मर्दाना को पूछा। मर्दाना सोच पे पड़ गया, जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये कह रहा है तो ये भी गुरु महाराज कहते कि बहुत बड़ी आयु हो गई। अब मैं क्या जवाब दूं? देना तो पड़ेगा, गुरु की आज्ञा थी। मर्दाना हाथ जोड़ के खड़ा रहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है ये जो पहर हम जी रहे हैं बस इतनी हमारी आयु है। कितने पहर रहते हैं? 4 पहर। 4 पहर में हम जिस पहर में है बस यही हमारी आयु है, ऐसा मुझे लगता है। तो नानक साहब ने कहा, मर्दाना तुमने भी काफ़ी मनुष्य की आयु बढ़ा दी है, मेरे नज़र में तो इतनी आयु मनुष्य की नहीं है। फिर दोनों शिष्य बड़ी नम्रता से गुरु महाराज को कहने लगे, गुरुदेव आप ही बताइए। और नानक साहब ने आयु बताई और करेक्ट बताई, बिल्कुल उतनी आयु हमारी है। क्या आयु बताई होगी? कितनी हमारी आयु है? हमारी आयु है एक श्वास की। कितनी आयु है हमारी? एक ही श्वास की जो हम ले रहे हैं। अगर हम लेने के लिए, दूसरा श्वास लेने के लिए हम अगर तैयार नहीं है, वहीं हमारे प्राण निकल गए तो उतनी हमारी आयु है। कोई न कोई श्वास हमारा आखिरी जरूर होगा, बस उसके आगे जीवन खत्म, वही हमारा आखिरी श्वास होगा। तो मनुष्य की कुल आयु है एक श्वास की। अब कहने को तो हम कहते हैं 100 साल, 80 साल, 90 साल, मगर ये कितने जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाते हैं इसका पता नहीं है।
राजस्थान में कहावत है, दसा डावला बिसा बावला तीसा तीखा, 40 चोका 50 पाका 60 नाठा, अब आया 70 नहीं कोई उसका मित्र। और फिर आई 80 और 80 में गाड़ी फंसी, 80 में गाड़ी फंस गई गाड़ी। देखो कैलकुलेशन, 10 साल बचपन के माता पिता के लाड़ प्यार में कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। 20 साल आते आते बावड़ा हो जाता है, जवानी आ जाती है। मैं क्या समझता हूँ 30 साल तक उसकी शादी हो जाती है, अब थोड़ा घर संसार में लग जाता है। 30 तीको 40 चौको, 40 साल का होते होते उसको अब अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है कि 2 पैसे बचाना है, घर बनाना है, कुछ घर में जरूरी सामान लाना है, फर्नीचर लाना है। चौक हो जाता है। आगे बच्चे का भविष्य है, बेटी का भविष्य है, 2 पैसे डिपॉजिट भी करना है। मनुष्य अपनी आयु जीता ही कब है? वो 10 साल जो है वही अपनी आयु है, 10-20 साल बाकी अपनी आयु नहीं है। जब तक उसको समझता नहीं तब तक दूसरे के लिए जी रहा है। 40 चौको 50 पाको, बाल पक गए, बाल पक गए, हो गए रिटायर। और 60 नाटा 60 साल आते ही उसको घर में उसकी बात टाल दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है, उसकी कोई सुनता नहीं है। और वो बोलना चाहता है, 60 वर्ष वाला आदमी चुप बैठ नहीं सकता। मनुष्य रहो कि हमारी माता जी रहो, वो कुछ न कुछ सलाह देना चाहती है, घर वाले उसकी सुनना नहीं चाहते। जगह जगह उसको रोक दिया जाता है, नाठा, ए तुम चुप रहो, तुम वहाँ बैठो। अब वो कैसे बैठेगा? उसका घर उसने सब बनाया, उसको कहते तुम बैठो। अब मेहमान कोई आ गए तो वो तो लाते ही नहीं, वो वहाँ तो जाएगा ही जाएगा। वो तुम कहाँ गए हो, क्या हो, रह नहीं सकता। अगर सत्संगी नहीं है तो वो ऐसे ही करेगा। अगर वो सत्संगी है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया मौका है ये समय। भजन कराए, देख लो तुम, तुम्हारा संभाल लो, हमको नहीं चाहिए। 70 वर्ष बड़े खतरनाक है, नहीं कोई उसका मित्र, कोई हालचाल जानने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये देखता है कोई इधर उधर, ये आ रहा क्या, वो आ रहा क्या। और 80 साल आते आते तो काम सब खत्म हो जाता है। ऐसी हमारी आयु है।